अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, गद्दारी हो गई है, धोखा हो गया है फलस्तीनियों के साथ। अरब मुल्कों ने हाथ कर दिया है और इन अरब ममालिक के साथ इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ कर दिया है। दोस्तों, 42 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई व्हाइट हाउस में। 29 सितंबर 2025 को नेतन्याहू इसराइल का वजीर आजम पहुंचा था व्हाइट हाउस। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का 20 नुकाती जो अमन मंसूबा था वो पेश किया गया। लेकिन इस 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेतन्याहू ने 1 मिनट 22 सेकंड का जो वीडियो बयान जारी किया। दोस्तों, इस 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप एक तरफ रखिए और 1 मिनट 22 सेकंड की जो वीडियो है, बयान है, जो हिब्रू में जारी किया गया इसराइली जो अवाम है उनके लिए इसराइली वजीर आजम ने, उसको आप दूसरी तरफ रखिए तो आपको अंदाजा होगा कि वो जो 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मलिया मेट हो गई है। असल मंसूबा जो दुनिया को दिखाया जा रहा था, मुसलमानों को दिखाया जा रहा था, अरब ममालिक को दिखाया जा रहा था और अरब ममालिक की जानिब से शादियाने बज रहे थे, मुबारकबाद के पैगामात भिजवाए जा रहे थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वजीर आजम अमेरिका में चंद दिन पहले मौजूद थे और डोनाल्ड ट्रंप ने इस 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लिया, पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम लिया, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का नाम लिया, यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर जो उस मुलाकात में मौजूद थे उनका नाम लिया, दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, उनके नाम लिए और कहा कि कई अरब और कई मुस्लिम ममालिक की इन 20 नुकात को हिमायत हासिल है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि इस 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन 20 नुकात पर जो नेतन्याहू का 1 मिनट 22 सेकंड का वीडियो पैगाम है वो हावी है। अब 1 मिनट 22 सेकंड के वीडियो पैगाम में नेतन्याहू क्या कह रहा है? नेतन्याहू कह रहा है कि हमास हमें तन्हा करना चाहती थी, हमें आइसोलेट करना चाहती थी, हमने हमास को आइसोलेट कर दिया है। अब दुनिया का दबाव हमास पर है कि वो हमारी शराइत को तस्लीम करे और मगवियों को रिहा करे। नेतन्याहू कहता है जो आईडीएफ इसराइली फोर्सेस हैं वो गजा में मौजूद रहेंगी, उनको वहां से नहीं निकाला जाएगा। नेतन्याहू जो अब से चंद दिन पहले तक 29 सितंबर 2025 से पहले तक दोस्तों दुनिया में तन्हा था, आइसोलेट था। मगरिबी मीडिया कह रहे थे कि नेतन्याहू ने इसराइल को आइसोलेट कर दिया है, लेकिन अब नेतन्याहू यह दावा कर रहा है कि उसने हमास को आइसोलेट कर दिया और अब पूरी दुनिया हमास पर दबाव डालेगी कि वो जो 20 नुकाती अमन मंसूबा है उस पर अमल दरामद करे, उस पर एग्री करे। अगले 72 घंटों में 72 आवर्स में हमास ने इस हवाले से जवाब देना है और अगर हमास इसको मुस्तरद कर देता है, फलस्तीनी रहनुमा इसको मुस्तरद कर देते हैं, तो दोस्तों फिर जो इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा में फलस्तीन में तबाही मचाई हुई है, अमेरिका उसमें शामिल हो जाएगा। अमेरिका भी नेतन्याहू का हाथ पकड़ेगा। जैसे ईरान में आपको याद होगा 13 जून को इजराइल ने हमला किया, उसके पीछे पीछे बंकर बस्टर बॉम्ब लेकर अमेरिका आ गया था क्योंकि नेतन्याहू का दबाव था डोनाल्ड ट्रंप पे कि तुम भी आओ, इस जंग में शामिल हो जाओ। लिहाजा अब फलस्तीन की जंग में अमेरिका कूद सकता है। इस 20 नुकात को अगर आप पढ़े तो आपको अंदाजा होता है कि सरेंडर कर दिया है, अरब मुल्कों ने सरेंडर किया है, मुस्लिम मुल्कों ने सरेंडर किया है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने भी सरेंडर कर दिया है। दोस्तों, फलस्तीनियों को जमीन के साथ लगा दिया गया है। इन 20 नुकात को अगर आप पढ़े, इन 20 नुकात में क्या है? पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो है वो मिलिटराइज किया जाएगा, यानी जो गजा में असला है उसको खत्म किया जाएगा, डीमिलिटराइज किया जाएगा, असले से पाक किया जाएगा गजा को। बहुत अच्छी बात है। फिर यह कहा गया कि रीडेवलप किया जाएगा, गजा को दोबारा तामीर नौ की जाएगी। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगेगा सबको। फिर कहा गया कि जो मगवी है उनको जो फलस्तीनी तंजीम ने अगवा किया हुआ है वो उनको रिहा करेगी और रिहाई के बाद जो 250 कैदी इसराइल की तहवील में है फलस्तीनी, उन पर केसेस है, उनको सजाएं दी गई हैं इसराइल की जानिब से, फिर वो उनको रिहा करेगी। यानी पहले जो इजरायली मगवी हैं उनको रिहा किया जाएगा, उसके बाद इसराइल जो है उन 250 को रिहा करेगा। अब इसकी क्या गारंटी है कि वो उसको रिहा करता है या नहीं, ये इस मुआहदे में नहीं कहा गया है। फिर इस मुआहदे में कहा गया कि जो एक बॉडी होगी, वो एक गवर्नेंस होगी, उसकी सरबराही कौन करेगा? उसकी सरबराही करेगा बरतानिया का साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर। अब टोनी ब्लेयर कौन है दोस्तों? टोनी ब्लेयर वो शख्स है जिसने इराक वॉर शुरू की थी। आपको याद है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमला किया गया था इराक के ऊपर और टोनी ब्लेयर उसमें हमले में आगे आगे था, उस हमले की वो कमान कर रहा था और अब उसको दे दी गई है कमान, किसकी? गजा की, फलस्तीन की, कि तुम वायसराय बनो,
तुम वहां पर जाके सारा जो इंतजाम है वो चलाओ। ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक है, ये शादियाने बजा रहे हैं। हालांकि इनके साथ धोखा हो गया है, इनके साथ हाथ हो गया है, इनके साथ गद्दारी हो गई है। क्यों? क्योंकि इजराइल का वजीर आजम क्या कह रहा है? इजराइल का वजीर आजम कह रहा है मैं फलस्तीन के वजूद को मानता ही नहीं हूं, मैं फलस्तीन की रियासत को मानता ही नहीं हूं, फलस्तीन की कोई रियासत एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर मुआहदा करना था, अगर बात मनवानी थी तो कहा जाता कि जो इजराइल की 1967 से पहले की पोजीशन थी, इजराइल वहां जाएगा। वो तमाम इलाके जिन पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, जो कि 1967 से पहले फलस्तीनियों के पास थे या 1948 में फलस्तीनियों के पास थे, इजराइल उन तमाम इलाकों को खाली कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चाल चली गई है, ये धोखा दिया गया है, ये कह लीजिए कि ट्रैप किया गया है। इन मुस्लिम ममालिक को, इन अरब ममालिक को ट्रैप किया गया है। अब आप कहेंगे मियां जी, अदनान साहब, आप कह रहे हैं ये अरब ममालिक जो इतने पाए के शेख हैं, इतने पाए के जो है वो कह लीजिए कि बड़े बड़े खानदान हैं, ये इनकी नस्लें हुक्मरानी कर रही हैं, इनको ट्रैप कर लिया इसराइल ने। ट्रैप इस तरह कर लिया कि ये पैसे के भूखे हैं, इनको माल दिखाओ। वो कहते हैं ना, माल दिखा और नचा। तो ये वाला मामला हुआ है, क्योंकि ये पहले से इसराइल को तस्लीम करना चाहते थे। 2020 से इन अरबों की ख्वाहिश थी कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार किया जाए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर भी चंद ऐसे सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, पाकिस्तान की रियासत के अंदर, जो कि इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि ये इसराइल में नहीं चल सकता। दुनिया का वाहिद पासपोर्ट है पाकिस्तान का जिस पे लिखा हुआ है नो एंट्री इन इसराइल। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, लेकिन चंद गद्दार हैं जो कि इसराइल नवाजी करना चाहते हैं और इसराइल से वो माल बटोरना चाहते हैं, माल कमाना चाहते हैं। अब जो हमारे वजीर आजम हैं, उन्होंने इसका खैर मकदम किया है, दीगर जो अरब ममालिक है उसका खैर मकदम कर रहे हैं। लेकिन इन 20 नुकात को आप पढ़ें तो आपके ऊपर आश्कार होगा कि ये एक डील है सरेंडर की। बाकायदा इसमें कहा गया है जो फलस्तीन की मजम्मती तंजीमें हैं वो सरेंडर कर देंगी और वो तौबा करेंगी। वो कहेंगी कि आइंदा हम मजम्मत नहीं करेंगे, हम फलस्तीनियों के हुकूक की बात नहीं करेंगे, कोई जद्दोजहद जो मुसल्ला है वो नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब जो इजराइल है उस पर यह शर्त नहीं लगाई गई। 2 लाख बंदा मार दिया इस नेतन्याहू ने, 2 लाख बंदा गजा के अंदर, 2 लाख बंदा। वैसे तो कहा जाता है 60-70 हजार बंदा मारा है, ऑफिशियली, अनऑफिशियली 2 लाख बंदा इन्होंने मार दिया है। और 7 अक्टूबर के बाद जो कुछ बर्बरियत हुई है गजा के अंदर, बाकायदा जो वेस्टर्न दुनिया है, यूरोपीय दुनिया है, उसकी चीखें निकल गई थी। हमने देखा अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह इजरायली वजीर आजम के साथ जो कुछ हुआ है। लेकिन अब इन अरबों का जाके तस्लीम करना और ताल्लुकात इस्तवार करना, और सोने पे सुहागा, आप देखिए सोने पे सुहागा ये है जो कतर का वजीर आजम है, उसने टेलीफोनिक उसका राब्ता हुआ है, व्हाइट हाउस में बैठा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप, उसके साथ नेतन्याहू, और उसके साथ फोन पर जो है वो कतर का जो वजीर आजम है अब्दुल रहमान अल थानी, उसको कॉल पे लिया गया। और नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू ने कहा मुझे अफसोस है कि हमने आपकी जो सॉवरेनिटी थी उसकी वायलेशन की, हमने 9 सितंबर को कतर पर हमला किया। अगर वो वहां पे रहनुमा मौजूद ना होते फलस्तीन के तो हम उन पर हमला ना करते। आइंदा जो है वो हम एहतियात करेंगे, हम चाहते हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि कतर और जो इजराइल है उसके वजीर आजम के दरमियान एक ट्राइलेटरल एक फॉरम बन गया है कि जो कतर है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करे। बाकायदा कतरी वजीर आजम की बात हुई है नेतन्याहू के साथ। तो ये जो दोगलापन है, ये जो 2 नंबरी है ना दोस्तों, जब 9 सितंबर को कतर पर हमला हुआ, 15 सितंबर को ये सब सर जोड़ के बैठे थे दोहा के अंदर, बड़ी आग थी। हम भी सोच रहे थे कि शायद अब इनको गैरत आएगी और ये कोई ठोस लाएमल देंगे, ठोस रद्देमल देंगे। पाकिस्तान ने कहा कि नेटो तर्ज की एक फोर्स बनाई जाए, ईरान ने कहा कि नेटो तर्ज की एक फोर्स बनाई जाए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। बाकायदा जो अब्दुल फताह अल सीसी है इजिप्ट का, उसने कहा कि जो एक फोर्स बनाई जाए। लेकिन जो है वो कहते ना कि गुफ्तन निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, तो ये वाला मामला हुआ था इनके साथ। और फिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। अब देखना है कि जो इसराइल है दोस्तों, ये आहिस्ता आहिस्ता जो गेम है, आहिस्ता आहिस्ता जो मामला है, ये इसराइल को तस्लीम करने की जानिब बढ़ रहा है। और ये बहुत बड़ी गद्दारी हो रही है, ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इन 20 नुकात को आप पढ़ें तो ये एक बिजनेस एग्रीमेंट है। इसमें बाकायदा जो रियल एस्टेट के टाइकून्स हैं वो जाएंगे गजा की पट्टी पे, वो वहां पे होटल्स बनाएंगे, 5 स्टार होटल्स बनाए जाएंगे, मॉल्स बनाए जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स बनाए जाएंगे, बड़ी बड़ी जो है वो रियल एस्टेट एम्पायर्स बनाई जाएंगी वहां पर। और जो गजा का आम शहरी है, गजा का आम
गजन है, जो रहने वाला है, उसको कहा जाएगा कि तुम यहां से छुट्टी करो, तुम यहां से निकल जाओ। ये मैं कह रहा हूं कि आने वाली जो नस्ल है वो याद रखेगी इन 20 नुकात को, अगर इन 20 नुकात को इसी तरह इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब अगले 72 घंटों में अगर जो फलस्तीन की तंजीम है वो इससे एग्री करती है, मान जाती है, मेरा ये ख्याल है कि वो शायद इसको ना माने और वो अपनी शराइत रखें। क्यों? क्योंकि ऐन वक्त तक जो फलस्तीन के लोग थे, रहनुमा थे, उनसे ये 20 नुकात छुपाए गए। जब ये 20 नुकात व्हाइट हाउस के अंदर पेश किए गए, उसके बाद जो हमारे तुर्की के कतर के जो वजीर आजम थे वो, और जो इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ थे, उन्होंने ये फलस्तीन के रहनुमाओं जो थे उनके हवाले किए नुकात और कहा गया कि अगले 72 घंटों में इसका रद्द-ए-अमल दिया जाए। मैंने आपको बता दिया, व्हाइट हाउस की 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ 1 मिनट 22 सेकंड की जो वीडियो है नेतन्याहू की, उसको आप कंपेयर कर लीजिए, उसको आप सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल प्लान क्या है, असल मामला क्या है। पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मोहतात रहना होगा। क्यों? क्योंकि जब फलस्तीन का मामला है वो हर पाकिस्तान के दिल के करीब है, वो हर पाकिस्तानी को छूता है। यहाँ पे बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं जुमे वाले दिन फलस्तीनियों के हक में, लिहाजा ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। हमारी रियासत को इसको लाइटली नहीं रहना होगा। ये जो 20 नुकात हैं, बड़ा नाप तोल के, वैसे तो बयान आ गया वजीर आजम साहब का कि हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसको आप पहले पढ़ लीजिए, इन 20 नुकात में लिखा हुआ क्या है, फिर जो है वो बयान दीजिए, फिर अपनी कोई पॉलिसी जो लाइन है वो दुनिया के सामने रखिए। देखना है कि आने वाले दिनों में इस मामले पे क्या डेवलपमेंट होती है। मैं आप दोस्तों को आगाह रखूंगा, बताता रहूंगा। अभी तक ये चैनल आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान उस पर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।